इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बिग्विटी इन नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर। अब सबसे पहले हम आते हैं कि एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस जिसके दो या दो से ज़्यादा इनडिटर्मिनेट मीनिंग निकल रहे हैं, उसे हम एम्बिग्विटी कहते हैं। अब इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है वी आर नॉट श्योर अबाउट, ये इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसके ऊपर जंप करेंगे। तो अभी पहला एग्जांपल है ये, अनुराग एट अ बैट। तो बैट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। तो अनुराग एट अ बैट ये हमारा पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट इवन हैव माई बेसबॉल बैट येट। तो अभी इधर बैट का मतलब होता है चमगादड़ और इधर बैट का मतलब होता है वो क्रिकेट बेसबॉल वाला बैट। तो बेसिकली बैट इस वर्ड के दो मीनिंग निकल रहा है। तो बेसिकली ये वर्ड वाला एम्बिग्विटी हो गया और अभी सेंटेंस वाले एम्बिग्विटी के ऊपर आते हैं। दीपेश लव्स हिज गर्लफ्रेंड एंड मनन डज टू। अब इस सेंटेंस का एक मतलब ऐसे निकलता है कि दीपेश अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। और इस सेंटेंस का दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि दीपेश अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी दीपेश की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेंटेंस के दो मतलब निकल रहा है। तो ये एम्बिग्विटी का मतलब होता है। ये वर्ड एम्बिग्विटी हो गया, ये सेंटेंस एम्बिग्विटी हो गया। नेचुरल लैंग्वेज में 5 तरीके की एम्बिग्विटीज होती है। सबसे पहले एम्बिग्विटी के ऊपर हम जंप करेंगे विच इज लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी मतलब एक वर्ड के एम्बिग्विटी को लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहा जाता है। मतलब अगर सपोज एक वर्ड के दो या दो से ज्यादा मतलब निकल रहा है तो उसको लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और यहाँ पे गिव मी दैट कैन मतलब वो कैन मुझे दे। तो अभी यहाँ पे कैन का मतलब अलग हो रहा है और यहाँ पे कैन का मतलब अलग हो रहा है। यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें कैन इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे गिव मी दैट कैन, यहाँ पे जो कैन है मतलब वो टिन वाला कैन, वो टपरी वाला कैन वाला, वो वाला कैन। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कैन दे, तो यहाँ पे कैन का मतलब अलग है। यहाँ पे ये वाला कैन यूज हो रहा है, ये वाला कैन, इसमें पानी होता है। तो ये वाला कैन या ये वाला कैन, इसमें पानी होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला कैन यूज हो रहा है और यहाँ पे ये सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अलग कैन यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहा है, तो इसको लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहा जाता है। अगला एम्बिग्विटी है सिंटैक्टिकल एम्बिग्विटी। जब भी एक सेंटेंस को दो या दो से ज्यादा तरीके से पास किया जा सकता है तो उसको सिंटैक्टिकल एम्बिग्विटी कहा जाता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अबित सॉ द मैन विद द बाइनोकुलर्स। तो अभी इसको एक तरीके से ऐसे पार्स किया जा सकता है और दूसरे तरीके से ऐसे पार्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अबित सॉ द मैन कैरिंग बाइनोकुलर, तो इसको हम ऐसे भी पार्स कर सकते हैं। और अबित सॉ द मैन थ्रू द बाइनोकुलर्स, और उसको हम ऐसे भी पार्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये विथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये विथ अबित के साथ है तो अबित सॉ द मैन थ्रू द बाइनोकुलर्स, और अगर ये विथ इस मैन के साथ है तो अबित सॉ मैन कैरिंग द बाइनोकुलर्स। अगला एम्बिग्विटी है सिमेंटिक एम्बिग्विटी। जब भी एक सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स निकलते हैं तो उसको सिमेंटिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मनन लव्स हिज कैट एंड दीपेश डज टू। तो अभी इसका मतलब एक ये निकलता है कि मनन अपने बिल्ली से प्यार करता है और दीपेश भी अपने बिल्ली से प्यार करता है। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि मनन अपने बिल्ली से प्यार करता है और दीपेश भी मनन के बिल्ली से प्यार करता है। तो बेसिकली एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकल रहा है, तो ये सिमेंटिक एम्बिगुअस सेंटेंस है। यस, इसको सिमेंटिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। अगला एम्बिग्विटी है एनाफोरिक एम्बिग्विटी। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एनाफोरा का क्या मतलब होता है वो समझाऊंगा। एनाफोरा का मतलब ये होता है कि जब भी एक नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया जाता है तो उसको एनाफोरा बोलता है। और इस एनाफोरा की वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा होता है उस कन्फ्यूजन को एनाफोरिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। अब मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये होता क्या है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, और प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल इट, शी, ही, ये सब प्रोनाउन है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे द हाउस इज ऑन अ लॉन्ग स्ट्रीट, इट इज़ वेरी डर्टी। तो अभी यहाँ पे हाउस और लॉन्ग स्ट्रीट ये दोनों नाउन्स है और इट क्या है, प्रोनाउन। तो अभी इट इसको रिप्लेस कर रहा है या इसको रिप्लेस कर रहा है ये आपको नहीं पता, मतलब ये कंफ्यूज्ड हो आप कि इसको रिप्लेस कर रहा है या इसको रिप्लेस कर रहा है। मतलब ये वेरी डर्टी हाउस है या लॉन्ग स्ट्रीट है, आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज्ड हो। तो इसको
एनाफोरिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, द हाउस इज ऑन द लॉन्ग स्ट्रीट इट इज़ वेरी डर्टी, मतलब हाउस डर्टी है या लॉन्ग स्ट्रीट डर्टी है, आपको नहीं पता, यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। ये दोनों नाउन है, ये प्रोनाउन इन दोनों नाउन्स को रिप्लेस कर रहा है, और इस प्रोनाउन की वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये डर्टी है या ये डर्टी है, तो उसको एनाफोरिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। अगला एम्बिग्विटी है प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी। प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि जब एक सेंटेंस स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब वो स्पेसिफिकली क्या कहना चाहता है वो आपको नहीं समझता, उसको प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। मतलब बेसिकली एक सेंटेंस के मीनिंग के अल्टरनेटिव यूजेस। तो अभी आई लव यू टू का एक ये निकलता है कि मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। मतलब जब एक लड़की एक लड़के से कहते हैं कि आई लव यू, तो लड़का वापस कहता है आई लव यू टू। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। और दूसरा इसका ये निकल रहा है कि आई लव यू टू, मतलब अगर सपोज एक लाइन में अगर 10 लड़के हैं और 11वां लड़का है और सामने एक लड़की बैठी है, तो अगर सबने आई लव यू बोला, तो 11वां लड़का बोलेगा कि आई लव यू टू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर सपोज आपको प्रैग्मेटिक एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि लाइक दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मतलब एक छोटा सा फाइन गैप है जो समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये टेबल ये कर सकते हो, मतलब ये डिफरेंशिएशन बिटवीन के जो पॉइंट्स है ये आप ध्यान में रख सकते हो। Pragmatic analysis is a study of speaker's language or semantic analysis is a study of literal language. Pragmatic analysis is external study of language or semantic analysis internal study of language. और difference between pragmatic ambiguity और semantic ambiguity के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उधर से वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स कवर किए हैं जो पेपर में, यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते हैं, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।